Holy Spirit, Pavitra Atma,
के स्तुति करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे बीच में आने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। यीशु नाम में यीशु नाम में शक्ति, यीशु नाम में मुक्ति, यीशु नाम में शक्ति। तो बजले 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 यीशु नाम, बजले 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 यीशु नाम।
बहुत बड़ी शान से ना डरेंगे शैतान से, बड़ी शान से मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से, मारेंगे पीटेंगे भगाएंगे शैतान को यीशु के नाम से। इतना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। इतना सामर्थ्य है यीशु नाम, उस नाम को करो सलाम। ओ बदले 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 यीशु नाम। नाचते हुए उसकी महिमा करें, हालेलुया। बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम, बदले 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 यीशु नाम। यीशु नाम में मुक्ति, यीशु नाम में शक्ति, यीशु नाम में मुक्ति, यीशु नाम में शक्ति। ओ बदले बदले यीशु नाम। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओ हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। ओ धन्यवाद यीशु, ओ हालेलुया। Thank you,
उसके छूने से आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। मैं हूँ पेपल पेपर की तरह, काली काली अबर की तरह। मैं हूँ पेपल पेपर की तरह, काली काली अबर की तरह। मुश्किलें मेरे जारसू, मुश्किलें मेरे जारसू। यीशु इस समय दुनिया के हर एक बीमार व्यक्ति को छू ले प्रभु यीशु मसीह, और तेरे छूने से वो चंगे हो जाए मेरे पवित्र यीशु मसीह। मेरे प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के हर एक व्यक्ति के मनों को छू, दिलों को छू, उनके हृदय को छू, ताकि उनके हृदय बदल जाए, ताकि वो हृदय से मन से तेरे पास आए। मेरे जीवन को छू, मेरे जीवन को छू, मेरे दिल को छू, मेरे दिल को छू, मेरी आत्मा को छू, मेरे जीवन को छू, मेरे जीवन को छू, मेरी आत्मा को छू, मेरी आत्मा को छू, मेरे दिल को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। Yes, you
यहाँ पर से मैं रिलीज करता हूं प्रभु। यीशु मसीह तेरी सामर्थ का हर एक को स्पर्श हो जाए और चंगे हो जाए लोग। रिखाला बारा बारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा तुझे देते परमेश्वर, सारा आदर हम तुझे देते परमेश्वर। आगे का समय हम तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। अच्छे स्तुति आराधना में प्रभु ने हमें चलाया और स्तुति आराधना में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, हम जो वचनों में सीख रहे हैं, जो हमारा मन, हृदय वो बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा हृदय ही परमेश्वर हमेशा देखता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा हृदय ही परमेश्वर हमें, हमारे हृदय को ही परमेश्वर हमें देखता है और वो रात दिन हमारे मनों को, हमारे विचारों को वो देखते रहता है। बोलो प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में जैसे मैंने कल बताया कि पतरस के जीवन में, उसके मन में वो बहुत सारा विश्वास से उसने आगे कदम रखा उसने, और बहुत सारे विश्वास से उसने कदम रखा। हम देखते हैं विश्वास के द्वारा जब उसको चलने लगा समुद्र पर, लेकिन उसके मन में उस हवा और लहरों को देखकर, तूफानों को देखकर उसके मन में डर आ गया, उसके मन में अविश्वास आ गया, संदेह आ गया। लेकिन पहले तो हम देखते कि उसके मन में विश्वास था, कोई डर नहीं था, वो पानी में चल रहा था। ऐसा ही मेरे प्रियो, हमारे जीवन, जो हमारा जीवन है, वो हम पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास का जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह में जीना है। प्रेज लॉर्ड। और जैसे बाइबल में क्या हर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह में, और पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि उन्होंने अपना प्रभु के सामने मन को शुद्ध रखा, अपने मन को प्रभु के सामने खुला रखा, खुलकर बातें करने लगे, और वो प्रभु यीशु परमेश्वर में वो आशीषित हुए। जब समय आ गया दाऊद का, जब उसने अपना सारा बातें, सब बातें, मंदिर बनाने की सारी बातें या अगले सब कुछ काम उसके बेटे शलमोन को उसने दे दिया, और जब उसने दिया तो हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसको उसने एक बाइबल में वचन निकालेंगे, पहला इतिहास उसका 29 का चैप्टर है, और उसमें पहले हम पढ़ेंगे 28 चैप्टर, पहला इतिहास और 28 अध्याय और 9 वचन में हम पढ़ेंगे। जब वो दाऊद राजा जब वो अपने बेटे को सब कुछ बता रहा था, मंदिर के विषय में बता रहा था, और बहुत सारी बातों को वो बता रहा था मेरे प्रियो, लेकिन हम पढ़ेंगे इस समय क्या है। हे मेरे पुत्र शलमोन, हाँ, तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख। तू अपने पिता परमेश्वर का क्या कर? ध्यान रख।
ध्यान रख। आगे, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहो। और क्या करता रह? खरे मन से और खरे मन से और प्रसन्न जीव से और प्रसन्न जीव से प्रसन्न क्या? प्रसन्न जीव से प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहो। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्रियो, शलमोन जो सुलेमान जो है उसको कह रहा है, दावीद राजा उसका पिता अपने बेटे को कह रहा है कि तू अपने पिता परमेश्वर का ध्यान रख और खरे मन से, कैसे मन से मेरे प्रियो? खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी क्या कर? सेवा करता रह। खरे मन से उसने उसको बताया कि तू जो कुछ भी काम करेगा, मंदिर के विषय में काम करेगा, मंदिर जो बनवाएगा, उस समय में जब तू वो काम करेगा तब तू क्या करना मेरे बेटे? कह रहा है वो कि तू अपने खरे मन से ये करना सब कुछ। बोलो हालेलुया, खरे मन से करना। आगे क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा मन को जांचता है। और क्योंकि यहोवा मन को क्या करता है? जांचता है। और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, हाँ, उसे समझता है। वो उसे समझता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है कि दाऊद जो है वो अपने सुलेमान बेटे को कह रहा है कि अपने खरे मन से काम करना, मंदिर के विषय में काम करना। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर जो है वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारा परमेश्वर जो है वो विचारों को जांचने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय को हर समय देखने वाला परमेश्वर है। देखो मेरे प्रियो, दावीद का जो अनुभव है और उससे पहले जो पहला जो शुरुआत में अपने सुलेमान को कुछ काम करने के पहले वो बताता है कि तेरा मन सीधा होना चाहिए, तेरे मन में खरापन होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए वो कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचता और विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे क्या करता है? समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मन में देखिए मेरे प्रियो, कुछ लोग शरीर से प्रभु के पास आते हैं, शारीरिक तौर से, लेकिन वो मन से प्रभु के पास नहीं आते। हालेलुया। हम देखते हैं कि कभी कभी शरीर से मंदिर में रहते हैं, कभी कभी शरीर में प्रभु के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन जब उनका मन जो देखा जाए तो मन उनका प्रार्थना में या गीतों में और वचन पढ़ते समय, कभी कभी जो कुछ भी गीत हो रहा है, प्रार्थना हो रहा है, वचन हो रहा है, उन सबों में उनका मन जगह पे नहीं रहता। इसलिए कभी कभी प्रभु कहता है कि ये तो मेरे पास नहीं क्या आते हैं, कान तो है खुले लेकिन वो सुनते नहीं, आंख तो है लेकिन वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्योंकि मेरे प्रियो, अंदर से जो मनुष्यपन जो है, अंदर का मन जो है, हृदय जो है, कहीं और ही लगा रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रार्थना में बैठे समय, वचन पढ़ते समय या गीत गाते समय हमारा मन भी प्रभु के पास होना चाहिए, हमारा हृदय भी प्रभु के पास होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। हमारा हृदय भी प्रभु के पास होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ बातों में कहा था कि जो धन्य है, जो अंतकरण के क्या है, जो हृदय के क्या है, जो मन के शुद्ध है। और दूसरा एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 32 चैप्टर, भजन संहिता, और यहां पर भजन संहिता में उसका 2 वचन पढ़िए। अपनी बाइबल खोलिए मेरे प्रियो, और बाइबल में से आप देखिए कि 32 में चैप्टर में 32 अध्याय में, और उसका 2 वचन क्या कहता है।
क्या ही धन्य है हाँ, वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। देखो वो धन्य है जो व्यक्ति जो किसी के अधर्म का भी हिसाब नहीं लेता या लेखा जोखा नहीं लेता। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो धन्य है। आगे क्या लिखा है? और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जिसका मन, जिसका आत्मा में कपट ना हो। बोलो प्रेज लॉर्ड। मराठीमध्ये म्हटलेलं आहे धन्य जे मनाने कपट नाहीत, कपटी नाहीत। बोलो हालेलुया। ये धन्य व्यक्ति है वो जो मन का शुद्ध है, और वो भी धन्य है जो मन में कपट नहीं है। हालेलुया बोलिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। जो मन में क्या नहीं है? कपटी नहीं है, मन में कपट नहीं है। परमेश्वर के सामने और मनुष्य के सामने उसका मन एकदम पवित्र है। वो मेरे प्रियो वो धन्य होगा। वो हर समय बढ़ता रहेगा। वो हर समय उसकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनी जाएगी मेरे प्रियो। बोलो प्रेज लॉर्ड। सब जन बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कभी हम प्रार्थना करते हैं और जब कभी हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो मेरे प्रियो हमारे मन के ऊपर निर्भर है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है या नहीं। जैसे हमने कल पढ़ा कि मन में संदेह हो तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मन में विश्वास होगा और कुछ भी संदेह ना रखते हुए प्रार्थना करेगा या किसी पहाड़ को भी कहेगा तो पहाड़ भी हट जाएगा। वैसे ही है, जब कभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, अगर मन में कपट हो, अगर मन में गंदगी बातें हैं तो मेरे प्रियो हृदय में गंदगी बातें हैं तो प्रार्थना का उत्तर आना भूल जाओ। बोलो प्रेज लॉर्ड। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? यशायाह का 59 चैप्टर और 1 वचन में क्या कहती है बाइबल में? देखिए मैं पढ़ता हूं। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार ना कर सके, और ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके। परमेश्वर का कान बहरा नहीं है, वो सुनने के लिए ऐसा बहरा नहीं है परमेश्वर का कान। परमेश्वर के कान खुले हैं और परमेश्वर का हाथ शक्तिमान है, सामर्थशाली है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन कहते तू मुझे पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा, तू मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरे प्रार्थना को उत्तर दूंगा, ये परमेश्वर का वचन है, ये कलाम है। लेकिन अगर आपके कुछ मन में प्रश्न होंगे कि मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहे, देखिए मेरे प्रियो, आज भी इस विषय में क्यों प्रभु पवित्र आत्मा मुझे चला रहा है, ये हमें ये जरूरी है। पवित्र आत्मा सिखा रहा है कि आप इतने दिनों से हम मन के बारे में, हृदय के बारे में हम सीख रहे, वचन सीख रहे और इससे बातें कर रहे परमेश्वर। और इससे ये मालूम हो रहा है हमको कि अगर आपकी कुछ प्रार्थना आपने की है, आपने कुछ प्रार्थनाएं की है, लेकिन आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे, आपकी प्रार्थना के कुछ उत्तर नहीं मिले, और उसी कारण आप बोलते कि मैंने इतना प्रार्थना किया लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मैंने इतनी प्रभु को मैंने प्रभु को मांगा। प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो को तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये प्रभु का वचन कहता है। हम कितने मांगते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने कहा तू मुझे पुकार मैं तेरी सुनूंगा, मैं तुझे उत्तर दूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर बहरा हो गया क्या? नहीं। परमेश्वर का हाथ छोटा है क्या? नहीं। परमेश्वर का हाथ इतना सामर्थ्यशाली, इतना हर जगह उसका हाथ पहुंच सकता है। जहां मनुष्य का हाथ नहीं जा सकता वह परमेश्वर का हाथ जा सकता है। आमीन बोलिए। और जहां कोई मनुष्य नहीं सुनेगा वो परमेश्वर का कान सुन सकता है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है प्रभु का वचन? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखो मेरे प्रिय, पाप, मनों में पाप, मन में कपटी,
मन में अशुद्धपन, मन में गुस्सा, मन में जलन, मन में सारी अशुद्धताएं, मन में शैतान की विचार, सारे शैतान से विचार से भरा हुआ मन, और प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कैसे उत्तर मिलेगा? धन्य कैसे होंगे, आशीषित कैसे होंगे? बाइबल तो कहते हैं ना कि जो कपटी नहीं है वो धन्य है, जो मन का शुद्ध है वो धन्य है। बोलो प्रेज लॉर्ड। एक वचन हम निकालेंगे 66 चैप्टर भजन संहिता, और भजन संहिता 66, और वहां पर बाइबल में निकालिए बहुत ही अच्छा वचन है, आज हम पढ़ेंगे इसको। और अपने बाइबल में इसको मार्क कीजिए, बाइबल में फटाफट पढ़िए, भजन संहिता 17 से आगे पढ़िए, 66 चैप्टर। हाँ, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद किया, मुझसे हुआ, है ना, प्रभु की स्तुति हुआ। हाँ, आगे। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। ध्यान दीजिए, दाऊद राजा अपने शलोमोन को कहने वाला, यहां पर भी वो कह रहा है, यदि मेरे मन में अनर्थ की बातें, बुरी बातें, विचार अगर मेरे मन में होते तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। हालेलुया, प्रभु मेरी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, गलतियां होती रहती है, मनुष्य से गलतियां होती रहती है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं उससे गलती नहीं होती। हर एक मनुष्य से गलतियां होती है, कुछ ना कुछ उससे गलती होती है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि गलती पूरा पवित्र ना, क्या, गलतियां तो हर एक मनुष्य से होती है, लेकिन परमेश्वर वो मन में देखता है कि हम सच्चे, खरे मन वाले, शुद्ध मन वाले और सच्चाई से चलने वाले हैं क्या। बोलो प्रेज लॉर्ड। गलती हो गई, लेकिन तुरंत उसका मन उसको खा जाता है। जल्दी पश्चाताप कर, प्रभु के सामने कबूल कर सारे पाप, प्रभु के सामने नम्र हो जा, दिल हो जा। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, यही महत्वपूर्ण है। जब कभी हमसे गलती होते, वो अपना मन, जिसका मन शुद्ध रहता है, जिसका मन परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वो ऐसा रुकेगा नहीं। जब गलती हो गई, वो पाप को अपने मन में रखेगा नहीं, अपने जीवन में रखेगा नहीं, लेकिन तुरंत बोलेगा, हे मेरे प्रभु, मेरे से ये गलती हो गई, मुझे क्षमा कर मेरे परमेश्वर। और तुरंत वो शुद्ध अपने मन को रखेगा और परमेश्वर के से नाता और मजबूत करेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे मन में अनर्थ की बातें होती तो मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। आगे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। लेकिन परमेश्वर ने तो क्या किया है? न सुना है। परमेश्वर ने तो सुना है। क्या किया है? परमेश्वर ने तो सुना है। इसका मतलब उसका कहना क्या है? मेरे मन में अनर्थ की बातें नहीं थी, इसलिए मेरी प्रार्थना का उत्तर मिला है। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मन में सीधे हैं, अगर आप मन में पवित्र जीवन जीने वाले हैं, तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। आपको हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। आपकी जो कुछ भी इच्छाएं है वो परमेश्वर पूरी करेगा। आपको जो भी चाहिए वो परमेश्वर देता रहेगा। लेकिन अपना मन साफ रखिए, अपना मन को शुद्ध रखिए, आप अपने मन को परमेश्वर के पास लेते जाइए हमेशा, और परमेश्वर आपका मन एक होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। उसने कहा आगे, उसने मेरी प्रार्थना की और ध्यान दिया है। और क्या किया है? परंतु परमेश्वर ने तो सुना है और उसने मेरी प्रार्थना की ओर क्या किया है? ध्यान दिया है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना की तरफ परमेश्वर ध्यान दे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर दे? हाँ, कभी कभी आपको लगता है कि मैंने इतनी प्रार्थना की लेकिन उत्तर नहीं मिला। उसका अपने मन में ही सोच लो कि क्या मेरे मन में कोई बुरे विचार रहते हैं क्या, इसलिए मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलते। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि मेरी प्रार्थना की तरफ
ध्यान होना है तो, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनना है तो मन में क्या अनर्थ बातें निकाल दो। कपटी मन का अगर कपट मन में होगा तो प्रभु को बोलो, प्रभु मेरे, दावीद राजा 51 चैप्टर में कहता है, हे मेरे परमेश्वर मुझे शुद्ध हृदय दे। क्या हृदय दे? मेरे अंदर क्या बना? शुद्ध हृदय बना। क्या बना? बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये वचन की पढ़ने के बाद आप आगे पढ़ूंगा मैं। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। धन्य है वे जो परमेश्वर जिसकी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता। धन्य है वे जो परमेश्वर करुणा, अपनी करुणा से किसी को दूर नहीं करता। और किसी को दूर नहीं करता? जिसका मन हर बात में कृपा, हर बात में करुणा परमेश्वर की, हर बात में, हर जगह सक्सेस, हर जगह जो चाहिए वो इच्छाएं पूरी, हर जगह हर कदम पर ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग। बोलो प्रेज लॉर्ड। हर जगह उसकी एक चाबी मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली चाबी या सबसे महत्वपूर्ण बात, मन को साफ रखें। बोलो प्रेज लॉर्ड। अपने मन को पवित्र रखें, अपने मन में कुछ भी अनर्थ की विचार मत रखिए, ताकि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने। अगर मन में अनर्थिक बातें हो रहेगी, मन में व्यर्थ विचार रहेंगे, मन में गलत विचार रहेंगे, तो आपकी प्रार्थना अनसुनी होगी। लेकिन दावीद कहता है, मेरी प्रार्थना तो परमेश्वर ने अनसुनी नहीं की। मेरी प्रार्थना की तरफ तो परमेश्वर ने ध्यान दिया, मेरी प्रार्थना की तरफ तो परमेश्वर ने ध्यान दिया, मेरी प्रार्थना को तुरंत उत्तर दिया। हर समय परमेश्वर ने उस दावीद को छुड़ाया शत्रुओं से। बोलो प्रेज लॉर्ड। हर समय शत्रु उसके सामने लज्जित होते थे, हर समय उस शत्रु उसके सामने घुटने टेकते थे, लेकिन दावीद कभी किसी के सामने लज्जित वज्जित नहीं हुआ। दावीद हर समय प्रभु के द्वारा हर समय जय पाता गया। हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए दावीद राजा ने प्रार्थना की, हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर क्या कर? शुद्ध हृदय बना। क्या बना? आमेन, हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे मन के अंदर क्या कर? मेरे अंदर शुद्ध मन। क्या मन? शुद्ध मन उत्पन्न कर। 51 का चैप्टर भजन संहिता 51 अध्याय और उसका 10 वचन में लिखा है कि हे मेरे खुदा मेरे अंदर, किधर? मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे मैंने यीशु मसीह के बारे में कहा कि यीशु मसीह ने, जब तुम प्रार्थना करो तो किसी के बारे में मन में गुस्सा हो या भाई के विरुद्ध कुछ हो गया, वो उधर ही रखना सब कुछ, विधि के पास अपना ऑफरिंग सब कुछ, और अपने भाई के पास जाना और मेल मिलाप करना। बोलो प्रेज लॉर्ड। यही है। आमेन। और क्या लिखा 17 वचन में? टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। बोलो प्रेज लॉर्ड। शुद्ध मन, पवित्र मन, पश्चाताप करने वाला मन, वो परमेश्वर इस मन को कभी नहीं तुच्छ जानता। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपका मन प्रभु के सामने पश्चाताप करने वाला मन होना चाहिए। आपका मन प्रभु के सामने शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप करने वाला मन, प्रभु के सामने पश्चाताप करने वाला मन, कभी उसको परमेश्वर उसको तुच्छ नहीं जानता। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया बोलिए। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, दिनों में शैतान डायरेक्टली, इन दिनों में शैतान मनों में हमला करता है। क्या करता है? मनों में हमला करता है। देखो मेरे प्रियो, एक लूक की किताब 8वां अध्याय 8 का अध्याय और 12 वचन में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में कह रहा था, और वो दृष्टांत में एक 8वां अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। और वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक यीशु दृष्टांत बता रहा है कि बोने वाला बीज बोने निकला। क्या निकला? बोने वाला बीज बोने निकला। और वहां पर 4 प्रकार की जमीनों में उसने बी बोया।
4 प्रकार के जमीनों में उसने बीज बोया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो 4 प्रकार के कौन है? एक 4 प्रकार के लोग हैं, वो 4 प्रकार के हृदय के लोग हैं। 4 प्रकार की भूमि का मतलब 4 प्रकार के हृदय। कितने प्रकार के हृदय? 4 प्रकार की। उसमें पहले बात का प्रभु यीशु मसीह ने बताया 12 वचन में कि पहले जो रास्ते पर गिरा बीज, कुछ बीज क्या किया? रास्ते पर गिरा। यहां पर लिखा है एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग पर किनारे गिरा। किधर गिरा? मार्ग के किनारे। और यहां पर लिखा है 12 वचन में, मार्ग के किनारे के वे हैं। 12 वचन पढ़िए, 12 वचन। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना। तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। देखो मेरे प्रियो, मार्ग के किनारे में से ऐसे लोग, एक प्रकार के हृदय का व्यक्ति ऐसा है कि उसके मन में वचन बोया है, उसके मन में वचन डाला है। वचन का कोई दोष नहीं है, बोलने वाले का भी कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो मन में का प्रॉब्लम है। शैतान आ रहा है और शैतान उसके मन में का वचन को ले रहा है और जा रहा है, चुरा रहा है वचन। बोलो प्रेज लॉर्ड। ऐसे भी एक प्रकार का हृदय है मेरे प्रियो। शैतान डायरेक्टली हर एक के कुछ लोगों के मन में डायरेक्ट हाथ डालता है, उनके मनों में से वचन को चुराता है, उनके मनों में से परमेश्वर की बातों को निकालता है और बाकी सारे संसार की बातों को डालता है। क्यों ऐसा? कोई फल ना आए, नाश हो जाए। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर स्पष्ट यीशु मसीह कह रहा है कि क्या कह रहा है? 12 वचन के मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना है। उन्होंने सुनते हैं प्रभु का वचन, लेकिन मन में सुनने के बाद तुरंत शैतान काम करता है, मन में वचन नहीं जाने देता, वचन रुकने नहीं देता, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर उसके मन में वचन रहेगा काम हो जाएगा। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या लिखा है कि शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है अगर इसके मन में वचन होगा वो हर बात में उद्धार पाएगा, वो विश्वास करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोले ना बाइबल क्या पढ़े आप आज, क्या बाइबल क्या पढ़े आज, कितना अध्याय पढ़े? याद नहीं। फिर क्या याद रहता है? पिक्चर की स्टोरी याद रहती है, मालिका जैसे सीरियल, उसने ऐसा किया। हाँ, सीरियल में कि वो कान में का भी याद रहता है, उसने कुछ सब कान में डाला है, कौन सा क्लिप डाला है, बाल में क्या डाले वो भी याद रहता है। वो सब कुछ डालने के लिए शैतान रुका है ना। लेकिन वचन कहाँ है? वचन किधर है? शैतान ने आकर मन में हाथ डाल दिया और मन में से क्या किया? वचन को लेकर गया। क्यों? विश्वास नहीं करना चाहिए, उद्धार नहीं पाना चाहिए। ये देखिए मेरे पहला एक व्यक्ति ऐसा हृदय वाला व्यक्ति, वो वचन को संभाल नहीं पा रहा है, वचन को रख नहीं पा रहा है। इसलिए वचन को नहीं रख नहीं पा रहा है, इसलिए शैतान कुछ भी उसके मन में काम कर रहा है, कुछ भी उसके मन में काम कर रहा है। इसलिए वो आशीषित नहीं हो रहा है, इसलिए उसके जीवन में फल नहीं आया। पहला व्यक्ति है, क्यों उसके अंदर फल नहीं आया? वचन को ही, बीज को ही उठाए ले गया शैतान। बोलो प्रेज लॉर्ड। और उसका फल नहीं आया। अरे बाप रे, क्यों फल नहीं आया? प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? परमेश्वर प्रार्थना का प्रतिफल क्यों नहीं दे रहा है? मैं इतना प्रभु की काम कर रहा हूं, मैं प्रभु में इतना श्रम करता हूं, इतना मैं ये करता हूं, लेकिन श्रम में का प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा? प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा? मन को नहीं संभाल रहे ना, मन को नहीं संभाल रहे, मन में वचन को संभाल के नहीं रख रहे, क्योंकि मन को संभालने वाला, मन को शुद्ध रखने वाला प्रभु का वचन है। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 25 अध्याय। फिर एक बार मेरे पीछे कहिए, जो कपटी नहीं है, जो मन के कपटी नहीं है, बोलो, जो मन के नहीं है,
बोलो बोलो, जो मन के कपटी नहीं है जो मन के कपटी नहीं है वो धन्य है। वो धन्य है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता, उसका भजन संहिता नहीं, नीति वचन और उसका 25 का 'ये वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता उसका 26 का 23। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, ना वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। हाँ, देखो कभी कभी बहुत शब्द तो बहुत मीठे मीठे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, है कि नहीं? लोगों को कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसे लोग पसंद आते हैं जो बहुत मीठे 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 बातें बोलते हैं, जो मीठे 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 बहुत शक्कर से भी बहुत मीठे शब्द। लेकिन संभाल के रहिए, मैं आज बोल रहा हूं, सच्चे शब्द आपको बोलने वाले लोग चाहिए। आपके सामने सच्चाई के शब्द बोलने वाले लोग चाहिए। वही सच्चे हृदय वाले, साफ हृदय वाला, सच्चा हृदय वाला व्यक्ति, वो कभी भी किसी को मीठा शब्द बोलने से भी सच्चाई की बातें बोलता है। आमीन बोलिए। आमीन। और यहाँ के ऊपर क्या लिखा है? उसका 25 वचन, उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना। देखो कोई आपको मीठी मीठी बातें करेगा, उसके ऊपर विश्वास मत करो। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है जो मीठी मीठी बातें करता है उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए। आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसके मन में 7 घिनोनी वस्तुएं रहती है। मराठीमध्ये म्हटलेलं 7 विष असतात त्याच्यामध्ये। किती असतात? मराठीत एक वचन, बायबल, मराठीचं बायबल द्या जरा। त्या ठिकाणी बघा मराठीमध्ये एक सुंदर त्याच्यामध्ये शब्द बोललेला गेलेला आहे। आपण प्रार्थना करू आता लगेच। हम प्रार्थना करेंगे कि देखो, तो गोड गोड बोलतो त्याच्यावर विश्वास ठेवू नको। जो मीठी मीठी बातें बोलता है उसके ऊपर विश्वास मत रख, क्योंकि उसके हृदय में 7 प्रकार के विष होते हैं। कितने प्रकार के? अभी कैसे कैसे विषय को 7 प्रकार के बोला है बाबा, अभी क्या मालूम नहीं, लेकिन उसका प्रार्थना करो, आप भी प्रार्थना करो कि कैसे कैसे 7 प्रकार के विष। सांप के अंदर कितने विष रहते हैं ये भी स्टडी किया नहीं, लेकिन जानेंगे। प्रेज लॉर्ड। लेकिन इधर जो बोल रहे हैं बाइबल का वचन, जो मीठी 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 बातें बोलता है, बहुत मीठी 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 बातें बोलता है, शक्कर से भी बड़ी बड़ी मीठी 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 बातें, इतनी मीठी बातें, इतनी मीठी बातें। बाइबल कहती है उस मीठी मीठी बातें के ऊपर विश्वास मत करो उस व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि उसके हृदय में मीठापन नहीं है। जिसके हृदय में मीठापन रहता है, जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, जिसके हृदय में कपट नहीं होता है, उसके शब्द सच्चाई से निकलते हैं। इसलिए कभी कभी लोगों को मीठे 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 नहीं लगते। देखो कभी कभी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, उधर की दवाई कड़वी रहती है ना। उधर की दवाई क्या रहती है? कड़वी लगती है, बहुत कड़वी लगती है, लेकिन वो काम करती है। हालेलुया। वो क्या करती है? काम करती है। और प्राइवेट में जाएंगे तो मीठी मीठी रहती है, उसके पीछे बहुत माल कमाते हैं। बोलो प्रेज लॉर्ड। इसलिए सरकार की कुछ बहुत सारे बोलते ना, किधर भी ठीक नहीं हो रहे ना, उधर सरकारी दवाखाना में जाओ गवर्नमेंट के, उधर से वो दवाई लेंगे ना, वो कड़वी लगेगी लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। तो कितना है? कड़वी लगती, लेकिन अंदर जाने के बाद क्या करती है? अच्छा करती है। वैसे कुछ लोग सीधे बात बोलने वाले, सच्चाई से बात बोलने वाले उनको कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा कपटी है। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। कभी कभी बहुत मीठी मीठी बातें करते करते भी अंदर मन में कपट रख कर भी आदमी नुकसान पहुंचाता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मन में सच्चे रहिए, मन में शुद्ध रहिए, मन में कोई कपट ना रखिए और मन में वचन रखिए बार बार। जैसे आज मैंने आपको वचन पढ़ा के दिखाया कि शैतान आकर उसके मन में का वचन लेके जाता है ताकि वो विश्वास नहीं करे,
और उद्धार नहीं पा सके हो। देखो शैतान की चाल, मन में आप ऐसा सोचते हैं क्या मन में शैतान नहीं आएगा? मन में से निकाला उसने वचन। बोलो प्रेज गॉड। इसलिए मन की तरफ प्रभु का ध्यान रहता है, परमेश्वर का ध्यान रहता है। परमेश्वर देखता है, मन को जांचता है। मेरे प्रिय, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस मेरे पवित्र पिता। परमेश्वर आज के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तेरे वचन के द्वारा तूने आज बहुत सारी बातों को तूने कहा है, बताया मेरे प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु सबों को ब्लेस कर मेरे पवित्र पिता। और प्रभु जी अपने मनों को शुद्ध रखने के लिए, अपने मनों को पवित्र पिता व्यर्थ विचारों से दूर रखने के लिए सबको सहायता कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर। और हर एक प्रार्थना की, जिसका कोई आज प्रश्न होगा कि उनकी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, वो अपने मनों को जांचे, अपने मनों को परखे। और प्रभु उनको उत्तर तो देने वाला है, लेकिन क्यों नहीं उत्तर आ रहा उनको तूने आज बताया तेरे वचन के द्वारा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर तुझे हम देते, सारा गौरव हम तुझे देते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। और एक बार मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भारत देश के लिए, हमारे भारत देश की सरकार के लिए। प्रभु जी हमारे भारत देश की सरकार, हमारे पंतप्रधान जी को पिता परमेश्वर उनको संभालिए, उनको सहायता कीजिए प्रभु। हमारे महाराष्ट्र सरकार के लिए हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्रियों को तेरे हाथों में देते हैं। हमारे भारत सरकार के, भारत में के सारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस डिपार्टमेंट सबको तेरे हाथों में देते हैं। सबों को आशीषित करना प्रभु, सबों को ब्लेस करना और तेरे नाम की महिमा पिता। और प्रभु जी सबों को चंगाई में रखना परमेश्वर, ऐसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।